बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद नई खबरों के साथ और अपने इश्यूज़ के साथ जो हमसे जुड़े हुए हैं। आज फिर एक खबर, अफसोसनाक खबर, जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, 44 पाकिस्तानी 44 पाकिस्तानी जो हैं वो कश्ती उल्टने की वजह से समुंदर में गिर के हलाक हो गए। इस पर बात करेंगे। अदाकार जवाद अहमद की वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखी है, उस पर तबसरा करेंगे आज इसी वीडियो पे। और इमरान खान के हवाले से भी कोशिश करेंगे, अगर अपने टाइम में रहे तो एंड पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आपका फीडबैक ही हमारे लिए बेहतरीन सपोर्ट है। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती उल्टने से 50 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जिसमें 44 पाकिस्तानी कहे जा रहे हैं। अल्फाज नहीं है कि इन पे क्या तबसरा किया जाए, क्या कहा जाए। हुकूमत, लोग, वो वालिदैन जिनके पहले बच्चे चले गए, हम और मेरे जैसे बहुत से दोस्त मुसलसल लोगों को आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में आगाही देने की ज़रूरत भी नहीं, जब आप किसी के बच्चे के बारे में बात सुनते हैं कि कोई जवान, कोई घर का फ़र्द, कोई घर का बड़ा, कोई घर का बेटा, किसी का बाप कश्ती उल्टने से, डंकी लगाते हुए, दूसरे मुल्क जाते हुए हलाक हो गया, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी समझने और समझाने वाली बात कोई नहीं। और आपके इर्द गिर्द पिछले चंद सालों में आपने बहुत से अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो सुने भी हैं और देखे भी हैं। माँओं को रोते हुए देखा है, बच्चों को बिलखते हुए देखा है, बहनों को सर पीटते हुए देखा है, और नौजवान बच्चियों को बेवा होते हुए देखा है। लेकिन इसके बावजूद ये जो रुझान है ये बढ़ता जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं। 66 लोग कश्ती में सवार थे, 50 जो हैं वो इस दुनिया से चले गए, जिसमें 44 पाकिस्तानी हैं। बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ की गई, अभी भी एजेंट मौजूद हैं, अभी भी नासूर मौजूद हैं। मैंने आज भी फ़ॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग में सवाल किया तो यही कोई जवाब दिया गया जो हुकूमत की तरफ से एक रूटीन का जवाब है कि कार्रवाई हो रही है, लोगों को पकड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि बड़े पैमाने पे ऑपरेशन की ज़रूरत है। कैसे ये लोग चले जाते हैं और फिर आगे जाके ख़ुद को समंदर के हवाले कर देते हैं, मजबूर होकर जाते हैं, शौक़ से जाते हैं, लेकिन जैसे भी जाते हैं इनकी जान जाती है। मोरक्को में ये हुआ वाक़या, और मैं ख़ुद इसका विटनेस हूँ। जब मैं IMF की एक कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ गया तो मुझे मेरे पासपोर्ट को देखते हुए उन्होंने मुझे साइड पे खड़ा कर दिया। हालांकि मैं ख़ुद ऑफिशियल विज़िट था मेरा और बाकायदा प्रोटोकॉल लगे हुए थे, लेकिन जब मेरा पासपोर्ट उन्होंने देखा, ख़ासकर पाकिस्तान, इंडियन और बांग्लादेशी छोटे ममालिक जो भी हैं, इनके पासपोर्ट जब वो देखते हैं तो उनको साइड पे खड़ा करते हैं। और पाकिस्तान की तो सूरत हाल वैसी बड़ी बदनाम है। और मैंने जब पूछा, जब इजहार किया कि क्यों ऐसा है, तो फिर उन्होंने मुझे यही कहानी बताई थी कि आपके लोग वहाँ से आते हैं, यहाँ से एंटर होते हैं और आगे स्पेन जाने की कोशिश करते हैं, और $2000 उस वक़्त आज से को 2-3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वो दे के क्रॉस करते हैं और जाके वहाँ पे अपने रोज़गार के लिए जाते हैं, और अक्सरियत जान से चले जाते हैं। ये तो वो वाक़यात हैं जो आपके सामने आते हैं, रिपोर्ट होते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो पता ही नहीं, ना वालिदैन को बच्चों को पता है, ना बच्चों को पता है कि हम कहाँ पे हैं। लोग अपनी जानों पे खेल रहे हैं, अपने वालिदैन की जमा पूंजी ज़ाया कर रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, नो डाउट पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, लेकिन खुदारा इतने बुरे भी नहीं कि आप 2 वक्त की रोटी ना कमा सकें। यहाँ पे भी लोग काम करते हैं, बहुत से लोग काम करते हैं, ज़िंदगी भी जीते हैं, घर भी बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कमाते हैं, बच्चों की शादियाँ भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। किन चक्रों में आप पड़ गए? आज जिन 44 घरों में ये खबर पहुंची होगी, क्या आलम होगा। क़यामत किसको कहते हैं? क़यामत इसी को कहते हैं ना कि आप खुशी से जी रहे हों,
आप इस बात पे खुश हों कि आपका बच्चा जो है वो कहीं यूरोप की सरहदों को छू रहा है और जाएगा और डॉलर्स, यूरोस, पाउंड्स भेजेगा, लेकिन आपको खबर आए कि न डॉलर आएंगे, न पाउंड आएंगे, न यूरो आएंगे, लाश वापस आएगी और शायद लाश भी ना आए, क्योंकि रेस्क्यू की टीमें जहाँ तक पहुँचती हैं बॉडीज़ कहीं की कहीं निकल जाती हैं समंदर के अंदर। खुदारा एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए। अपनी जान की हिफाजत आपने खुद करनी है। हुकूमत आपको आगाह कर सकती है, गिरफ्तारियां कर सकती है, फिर किसी और ध्यान लग जाएगी। माफियाज़ वहाँ पे, मैं हमेशा कहता हूँ कि माफियाज़ बड़े तगड़े हैं, उनका काम पैसे बटोरना है, उनके लिए जानों की कोई अहमियत नहीं है। खुदारा अपना ख्याल कीजिए। अगला जो मौजू है अदाकार जवाद अहमद की, आज एक वीडियो वायरल हो रही है। वो जवाद अहमद जो हमें दर्स देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और इमरान खान साहब को तो बहुत ज़्यादा वो लताड़ते हैं, दर्स देते हुए कि इंसानी ज़िंदगी क्या होती है, हकूक़ क्या होते हैं, अखलाकियात क्या होती हैं, इस्लामी शार क्या होते हैं। आज उनका रवैया देख के, हो सकता है अभी उनकी तरफ से को बयान नहीं आया जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनकी तरफ से बयान आए, बताएं हकीकत क्या है, लेकिन उनका मीटर उतारा गया। मीटर उतारने का भी एक प्रोसेस है। आप बिजली काट सकते हैं किसी का बिल ना अदा होने की वजह से, लेकिन मीटर उतारने का एक प्रोसेस है। जानना पड़ेगा कि क्या वो प्रोसेस फॉलो किया गया है, कि या वो आपदा के एहलकार, आपको पता ही है, मैं सबको नहीं कहता लेकिन मोस्टली इस तरह से तंग करते हैं आगे, जहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही हो, जहाँ से अंदाज़ा हो कि ये पार्टी कुछ ना कुछ पैसे देगी, वहाँ पे ये हरकत होती है। ये तो थोड़ा कल तक पता चल ही जाएगा। आज शाम तक हमें इंतज़ार था कि कोई रिप्लाई आ जाता, पता चल जाएगा, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है। लेकिन इस मौके पर जवाद अहमद को जो मैंने सुना, गुस्सा उनका अपनी जगह, लेकिन तुम मुझे जानते नहीं हो, चले जाओ, मैं तुम्हें देख लूँगा, ये रवैया पाकिस्तान में आम हो चुका है। हर तरफ जिसके पास कोई शोहरत आ जाती है या पैसे आ जाते हैं, या वो किसी वज़ीर, मशीर, जनरल, ब्रिगेडियर, किसी थानेदार, इवन के किसी एक पुलिस वाले का भी दोस्त है, वो फिर अपने इलाके में बताता है कि मैं हूँ क्या। ये रवैया आम हो चुके, चलती रोड पे आपको नज़र आते हैं। बड़ी गाड़ी वाला ऐसी ऐसी छोटी हरकत करके गुजरता है, आप हैरान रह जाते हैं, और अंदाज़ा होता है कि इसने माजी में मोटरसाइकिल बहुत चलाया है, जिस अंदाज में वो गाड़ी चलाता है। और फिर गाड़ी पे चलाते हुए दूसरे लोगों को गालियाँ निकालते हुए जिस अंदाज में जाता है, उससे रोक लें, पूछ लें। तो यही रवैया जो जवाद अहमद साहब ने अपनाया है वही अपनाता है। क्या ये रवैया बाहर आप कर सकते हैं? यही लोग, क्योंकि ये मोस्टली दूसरे ममालिक में जाते आते रहते हैं, क्या ये वहाँ कर सकते हैं? वहाँ इनकी गर्दनें झुकी होती हैं, और सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, शायद वो तो एक बार कहते हैं, ये 10 बार कहते हैं। क्या ये रवैया ठीक था? तो आपदा एहलकार ने क्या किया, क्या करना चाहिए था उसको, और क्या उसने किया, उसके हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं कि वो तो कानून के मुताबिक पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया, लेकिन क्या रवैया ठीक था जवाद अहमद का? ऐसा होता है रवैया किसी बड़े का, किसी सेलिब्रिटी का, और ख़ासकर उस शख्सियत का जो लोगों को सुबह शाम दर्स दे रही हो, उन्हें बता रही हो कि आप गलत हैं, मैं आई एम द परफेक्ट मैन। आज वो एक्सपोज हुए, और मेरे ख्याल में हर वो शख्स जो दूसरों को नसीहत करता फिर रहा, उसको थोड़ा सा करीब से जाने, उसकी ज़रा दुखती रग पे हाथ रखें तो आपको नज़र आएगा कि वो एक्सपोज हो रहा है। उसकी हरकतें इसी तरह सामने आएंगी जिस तरह से आज जवाद अहमद साहब के बाद आई हैं। आज हुकूमती वफ़द जो है, आज तीसरा दौर था PTI का, मुज़ाकराती कमेटी का हुकूमत के दरमियान 2 इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया है, 6 मई और 26 नवंबर के हवाले से, 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से। लेकिन मज़े की बात है, इसमें फॉर्म 47 और 45 वाली बात नहीं आई, जिसके लिए पूरा बयानिया बनाया गया, पूरी से हुकूमत को लताड़ा जाता है। फॉर्म 47 और 45 की बात नहीं आई। ये PTI बता सकती है कि ऐसा क्यों कर रही है, और लोग जानते भी हैं क्यों कर रही है। कल फैसला भी आ रहा है, बड़ा दिन है कल। अब देखें फैसला आता है या जज तब्दील होता है, ये कल अंदाज़ा होगा कहाँ से जो है वो घंटियाँ हलाई जाएंगी, डोरियाँ सॉरी हलाई जाएंगी, और कल क्या फ़ैसला आता है।
वैसे तो हुकूमती वज़रा ने चंद दिन पहले प्रेस ब्रीफिंग करके फ़ैसला सुना दिया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर भी तवक्को है कि उनके हक़ में फ़ैसला आ सकता है। वो तवक्को क्यों है, इस पर बात फिर करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।